ठीक है। तो बेसिकली आज अपन क्वेश्चन देख रहे हैं एलआरयू कैश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूज में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है, लीस्ट रिसेंटली यूज। ठीक है। तो आपको बोल रखा है आपको एक डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है। ठीक है। उसमें फॉलोज द कंस्ट्रेंट्स ऑफ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश क्या होती है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो कैश में जो भी आइटम है और जो मतलब लीस्ट यूज हुआ है, मतलब सबसे लीस्ट यूज हुआ है, मतलब जिस पर फ्रिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुए हैं, वो ही सबसे पहले रिमूव होगा। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। एविक्ट कर दो वो एलिमेंट जो सबसे कम यूज हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं, डिटेल में देखते हैं क्या है। सो आपको एक एलआरयू क्लास बनानी है जिसमें आपको कैपेसिटी होगी, उस साइज की आपकी कैश होगी, और वो एक कैश मतलब कैपेसिटी पॉजिटिव नंबर होगी। आपको क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और अगर आप देखोगे, अपडेट द वैल्यू ऑफ द की इफ की एग्जिस्ट, otherwise add the key value pair of the cache. If the number of key exceed the capacity from the operation, evict the least recently used key. ठीक है। अगर की एक्सीड करती, कैपेसिटी एक्सीड करती है और कुछ नया एलिमेंट आता है, तो वी हैव टू evict the least recently used key। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो ये है कि गेट एंड पुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद एन ऑर्डर ऑफ वन एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको एलआरयू कैश दे रखा है, इसकी बोल रहे हैं कैपेसिटी 2 है। फिर ये पुट पुट ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर गेट, फिर पुट, फिर ये तो ये ऑपरेशन देखते हैं। तो लेट से ये बोल रहा है एक एलआरयू कैश है आपके पास, आप कैश बना ली, और ये बोल रहा है इसकी कैपेसिटी है 2। ठीक है। कैपेसिटी क्या हो गई इसकी, 2। अब ये बोल रहा है इसमें आपने पुट ऑपरेशन परफॉर्म किया 1,1। ये बेसिकली आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है। फिर आपके पास पुट आया 2,2, तो आपने कैश में डाल दिया 2,2। अब इसने गेट ऑपरेशन किया 1 पे, तो गेट ऑपरेशन 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो की क्या है, 1, वैल्यू हो गई 1 जो इसने रिटर्न कर दी। बट चूंकि इसने अब गेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अब ये मोस्ट रिसेंटली यूज हो जाएगा। तो अब ये जो की थी बेसिकली आपकी 1,1, यहाँ से हटके ये अब मोस्ट रिसेंटली यूज में आ जाएगी 1,1। ठीक है। फिर अब इसने 3,3 ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, पुट ऑपरेशन। यहाँ पे 1 कॉल किया, हाँ। फिर यहाँ पे पुट ऑपरेशन परफॉर्म किया 3,3, तो कौन सा रिमूव होगा, ये वाला, बिकॉज ये लीस्ट रिसेंटली यूज है। तो ये यहाँ से 2,2 हट जाएगा, ये 2,2 यहाँ से हट जाएगा, और आपके पास एक नया आ जाएगा कैश में एलिमेंट 3,3। ठीक है। तो आपकी ये कैश है जिसमें इस समय दो एलिमेंट है, वन इज 1,1 एंड द अदर इज 3,3। उसके बाद इसने कहा गेट 2, तो कैश में 2 है नहीं, तो हमने -1 रिटर्न कर दिया। उसके बाद इसने बोला पुट 4,4, तो अब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन है, 1,1, तो यहाँ से 1,1 हट जाएगा और नया एलिमेंट आ जाएगा 4,4। ठीक है, 4,4। फिर उसके बाद इसने किया गेट 1, सो वो की में कैश में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने -1 रिटर्न कर दिया। फिर हमने बोला गेट 3, तो गेट 3 एग्जिस्ट करता है, तो हमने ये की रिटर्न कर दी 3। फिर इसने बोला गेट 4, तो कैश में एग्जिस्ट करता है 4, तो हमने रिटर्न कर दिया 4। ठीक है। तो ये ऑपरेशन, ये एलआरयू कैश है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब बेसिकली डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको हमारे को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो पहले हम इसका एक सिंपल सा मैं नो विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। तो देखो, एक चीज तो क्लियर है, हमें एक नोड क्लास चाहिए होगी। ठीक है। And before going to this, sorry, I forgot to explain. So now we have to
understand the question, right? Interview explain us the question, we understand the question. Now the question is how we will approach this question. ठीक है, तो एक चीज ये है यहाँ पे गेट और पुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन ऑर्डर ऑफ वन एवरेज टाइम में। तो ये मुझे समझ में आ रहा है देख के इस क्वेश्चन को कि मुझे फ्रिक्वेंट डिलीशन करने होंगे। क्यों? क्योंकि जो अपना एग्जांपल था, लेट्स से जब भी गेट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसको मुझे मोस्ट रिसेंटली यूज बनाना है, उसको कैश में सबसे ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो मुझे जो जो इनिशियली मेरा कैश में एलिमेंट रखा है उसको वहां से, उस नोड को वहां से डिलीट करके मुझे टॉप पे लाना है। ठीक है, तो काफी इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि इंसर्ट डिलीशन की फिजिबिलिटी हमारे को लिंक लिस्ट में आसानी से मिल जाती है। आप लिंक लिस्ट में ऑर्डर ऑफ वन में आसानी से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास डबली लिंक लिस्ट है तो। अगर डबली लिंक लिस्ट है तो मैं नोड में आगे से लाइक मेरी प्रीवियस नोड को भी ऑर्डर ऑफ वन में डिलीट कर सकता हूँ और नेक्स्ट नोड को भी ऑर्डर ऑफ वन में डिलीट कर सकता हूँ। ये चीज तो मुझे क्लियर है। तो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मैं एक लिंक लिस्ट बनाऊंगा और वो लिंक लिस्ट कैसी होगी? डबली लिंक लिस्ट होगी। डबली लिंक लिस्ट होगी। अब डबली लिंक लिस्ट क्यों ले रहे हैं हम, सिंगली लिंक लिस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? तो भाई इसका सीधा सा क्वेश्चन आंसर है, अगर आपके पास ये सिंगली लिंक लिस्ट होती, ठीक है, ये आपकी सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है, और ये है, ठीक है। अब लेट्स से ये आपके ये आपका डेटा है और आपने हर एक नोड पे आगे वाले नोड का एड्रेस रख रखा है। ठीक है, अब आपको इसमें से लेट्स से 3 डिलीट करना होता। ठीक है, तो आपको प्रीवियस नोड का एड्रेस चाहिए होगा जो कि आप रख सकते हो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट्स से मैंने गेट ऑपरेशन परफॉर्म किया ऑन दिस नोड पे कि मेरे को गेट टू चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, आपको ये नोड डिलीट करनी होगी। वो तो हो जाएगी, आप इस पे प्रीवियस पॉइंटर रख लोगे और यहाँ पे ये रख लोगे। ठीक है, ये नोड टू डिलीट हो जाएगी। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल अभी आपको इस पे पुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता। ठीक है, पुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता कि मुझे नोड टू पे अपडेट करना है। ठीक है, तो नोड टू पे आप अपडेट कैसे करोगे? आपको बेसिकली पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ती। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, हैश मैप ले लेते हैं। ठीक है, एक हैश मैप ले लिया। ठीक है, और हर एक नोड का एड्रेस ले लिया। ठीक है, तो वन का एड्रेस है लेट्स से 400, टू का एड्रेस है 200 और थ्री का एड्रेस है 300। ठीक है, तो मेरे पास की आ गई टू, मैं इस पे आ गया, मैंने देखा ये इसका एड्रेस है, तो अब मुझे ये तो पता चल गया ये इसका एड्रेस है। ठीक है, और लेट्स से अभी इसमें आगे ये भी नोड होती। ठीक है, लेट्स से जीरो, और जीरो का ये पॉइंट कर रहा होता। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि मुझे टू पे गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं फटाफट से यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अब मुझे क्या करना होगा, इस टू को मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बनाना होगा। ठीक है, तो इस टू को मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं टू पे आऊंगा, इसका एड्रेस देखूंगा और वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, वैल्यू रिटर्न कर दी मैंने, बट अब मेरे को इसको टू को यहाँ से डिलीट करना होगा और थ्री के बाद इंसर्ट करना होगा। ठीक है, अब टू को डिलीट करने के लिए मेरे पास इस नोड का एड्रेस तो है ही नहीं, मेरे पास तो इस नोड का एड्रेस है। मैं इस नोड से इस नोड पे कैसे जाऊं? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ये है कि मैं अगेन पहले हेड पॉइंटर से ट्रेवर्स करूंगा और जब भी देखूंगा कि टू आ गया उसका एक प्रीवियस पॉइंटर मार्क करके रखूंगा और मेरे पे यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इसको डिलीट कर बेसिकली इस नोड को डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास अब इसके प्रीवियस नोड का एड्रेस आ गया है, इसमें मैं ये डाल दूंगा। बट मेरे को पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। दिस इज द रीजन हमने यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट ली है, क्योंकि जब भी मेरे को जब भी मेरे को बोले जाए कि लेट्स से ये मेरे पास वन है, ये मेरे पास दूसरा सेकंड नोड है, ये मेरे पास थर्ड नोड है। ठीक है, और ये एक और नोड ले लेते हैं, एक और नोड है। ठीक है, लेट्स से जीरो है
अब ये मैंने आपके बार डब्ल्यू लिंक लिस्ट दी है, ठीक है। ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, ठीक है। ठीक है, 0 यहाँ पे ये एड्रेस है नल, ठीक है। अब मेरे को बोला गया है कि मेरे को सेकंड डिलीट करना है, ठीक है। तो अ, और गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है नोड ऑफ ऑफ दिस की पे। तो मैं यहाँ पे की पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे देखूंगा क्या एड्रेस है। मैंने देखा अच्छा यहाँ पे एड्रेस 200 है। तो तो मेरे को क्या करना होगा, इसको डिलीट करना होगा और इसको मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बनाना होगा, इसको सबसे एंड में लेके जाना होगा। तो बट अब मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस एड्रेस है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इसके नेक्स्ट, इसका जो इस करंट नोड का जो प्रीवियस है उसको मैं इस नोड का इस नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में डाल दूंगा, ठीक है। और करंट नोड के नेक्स्ट में डाल दूंगा नल, जिससे इनका जो एसोसिएशन है वो भी ब्रेक हो जाएगा और ये जो एसोसिएशन था ये भी ब्रेक हो जाएगा। और इस नोड को मैं लेके जाऊंगा और इसको लास्ट नोड के नेक्स्ट में डाल दूंगा, ओके। सो दिस इज द वे वी विल अप्रोच दिस सॉल्यूशन। सो कभी भी आपसे ये पूछे तो आप इंटरव्यू को स्टार्टिंग से बताओगे कि भाई हम लिंक लिस्ट ले लेंगे, लिंक लिस्ट से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बट द थिंग इज लिंक लिस्ट में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज आएगी, वी विल नॉट एबल टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम, ठीक है। सो लिंक लिस्ट हमने लिया, लिंक लिस्ट से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, देयर इज नो इश्यू, ऑल ऑपरेशन जो आप कर रहे हो वो सब हो जाएंगे, बट कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन में नहीं आएगी, ठीक है। ना तो गेट की आएगी ना पुट की आएगी। सो पुट की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन में करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक और डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमने कहा कि हम हैश मैप लेंगे, जिससे हमारे को डायरेक्टली नोड का एड्रेस पता चल जाएगा और हम उस नोड पे जाके डायरेक्टली उसका जो भी वैल्यू पूछे रिटर्न कर देंगे। तो इससे पुट ऑपरेशन तो ऑर्डर ऑफ वन में हो जाएगा, पुट ऑपरेशन आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ वन में, बट स्टिल गेट ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ वन में नहीं हो पाएगा। तो गेट ऑपरेशन को ऑर्डर ऑफ वन में करने के लिए हमने लिंक लिस्ट की जगह हमने ले ली है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया है कि हमने क्या किया। सो एलआरयू कैश बनाने के लिए, और चूंकि बात समझ में भी आती है, राइट, इट्स इन कैश, सो ऑल गेट पुट ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म इन ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रामबान क्या है, हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट लेंगे और प्लस हैश मैप लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया है बेसिकली क्यों हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट लिया और क्यों हैश मैप लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, ओके। तो इम्प्लीमेंटेशन पे चलने के लिए बिफोर गोइंग टू द इम्प्लीमेंटेशन, राइट, मैं पहले इंटरव्यूअर को बताऊंगा कि भाई मेरे को क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मेरे को गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, गेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेरे को की दोगे आप और उस की हम वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो हम उस की वैल्यू रिटर्न करेंगे, ये तो ये हो गया गेट ऑपरेशन। और एक होगा एक पुट ऑपरेशन, क्योंकि उस पुट ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, इंट की कॉमा इंट वैल्यू, ठीक है। इस करस्पॉन्डिंग की ये वैल्यू हम बेसिकली कैश में इंसर्ट करेंगे। सो एक ये ऑपरेशन हो जाएगा, गेट हो गया, एक पुट हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, हमारे को जो भी हमारी लिंक लिस्ट है उसमें से रिमूव भी करना होगा। तो एक हमारा बेसिकली एक मेथड हो जाएगा void remove, और इसमें रिमूव में आप बेसिकली हमारे को नोड का एड्रेस दे देंगे, तो हम उसमें से वो पर्टिकुलर एलिमेंट वहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है, ठीक है। एक तो चीज ये हुई। अब इसी चीज में आप यहाँ पे एक अ, एक सिनेरियो एज्यूम करो कि हमने ये कर लिया, डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना ली, ये हो गया, हमारे को समझ में आ गया। इसमें एक सिनेरियो आप एज्यूम करो कि लेट्स से आपके पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। मतलब ये आपकी कैश है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर इसमें सेकंड एलिमेंट है 2 और इसमें थर्ड एलिमेंट है 3, ठीक है, ठीक है। अब आपने इसमें बोला कि
मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ये मेरा लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग है, ठीक है, और ये हमेशा मैं लिंक लिस्ट का लास्ट पॉइंटर का रेफरेंस रखूंगा पीटीआर है, ठीक है। अब आपने इसमें बोला कि मुझे गेट करना है टू, गेट करना है लेट से वन पे। तो जब भी आप इस पे गेट वन करोगे तो आपको इसको मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बनाना पड़ेगा, मतलब बिकॉज ये ऑपरेशन कैश में जस्ट परफॉर्म हुआ है, तो इसको मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इसको इस लिंक लिस्ट के इस पॉइंटर के नेक्स्ट पे लेंगे, ठीक है। एक ऑपरेशन हम ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। सो अब ये वाली मेरी जो नोड है ये स्टार्ट हो जाएगी, और ये मेरा लास्ट नोड हो जाएगी पीटीआर। तो पीटीआर अब ये वाला हो जाएगा ये, ठीक है। अभी इसमें पुट ऑपरेशन क्या होता है, लेट्स से कि मुझे पुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लेट्स से इन्होंने बोला कि हमारे को एक नई की इंसर्ट करनी है, तो हमने यहाँ पे बना दिया और वो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है, ठीक है। एक सिनेरियो ये हो गया, तो ये हमने यहाँ पे पीटीआर है ये। अब इन्होंने बोला होता लेट से हमें की टू पे ही कुछ पुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये भी एक सिनेरियो है, और इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। अभी लेट्स से टू की टू पे वैल्यू टू है, बट अब ये चाहता है की टू पे वैल्यू थ्री हो जाए। तो वैल्यू तो थ्री हो जाएगी, बट इसको अब आपको मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बनाना पड़ेगा, तो इसको आपको टॉप में लेके जाना पड़ेगा। तो एक ऑपरेशन ये भी है कि एड टू बेसिकली फ्रंट, आपको इस पर्टिकुलर नोड को सबसे टॉप पे लेके जाना है, ठीक है। तो अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। तो बेसिकली नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका आपका नोड होगी जिसमें की होगी, ठीक है। आपकी एक नोड होगी जिसमें वैल्यू होगी, उस करस्पॉन्डिंग की वैल्यू। आपके इस नोड पे होगा प्रीवियस प्रीवियस पॉइंटर का रेफरेंस रखोगे बिकॉज इट्स इन डब्ली लिंक लिस्ट, एंड इस पे आप नेक्स्ट पॉइंटर का रेफरेंस रखोगे, ठीक है। सो ये आपकी नोड की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। अब जब भी आपको गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पहले गेट मेथड लिख लेते हैं। तो हम उसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, और इस पे गेट पे जाने से पहले हम हमारी एक क्लास होगी, लेट्स से LRU कैश। यहाँ पे हम क्या करेंगे, LRU कैश का कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, पब्लिक LRU कैश इंट कैपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी इसकी कैपेसिटी होगी, तो हमारी अ, एक कैपेसिटी वेरिएबल होगा कैश का, जो हम जो भी हमारे को यूजर इनपुट देगा उसके हिसाब से हम कैपेसिटी को इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम एक to avoid null pointer exception, we will create a tail and a head of each node, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक तो लेंगे नोड का टेल, नोड का टेल, और एक नोड का लेंगे हेड, ठीक है। इनिशियली ये नल होंगे, ठीक है। फिर जब भी आपकी ये कंस्ट्रक्टर बनेगा तो हम एक टेल बना देंगे, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। इनिशियली हम मान लेते हैं कि हम की वैल्यू -1 रख रहे हैं। Similarly, we will create one more node for head also. Head new node -1, ठीक है। और जब भी हम बनाएंगे इसको हम बोल देंगे कि हेड के हेड के नेक्स्ट में डाल देंगे हम टेल, ठीक है। और टेल के प्रीवियस में हम डाल देंगे हेड,
ठीक है। ये बेसिकली हमने बना दिया बेसिक स्ट्रक्चर कि ये हमारी नोड होंगी, इसका ये हेड पॉइंटर होगा, ये टेल पॉइंटर होगा, और बेसिकली इनको असाइन कर दिया हमने, एसोसिएशन बना दिया। ठीक है। और जब भी हम एलआरयू कैश बनाएंगे हम एक मैप भी डिफाइन कर देंगे। एक मैप ले लेंगे यहाँ पे, हैश मैप ऑफ की विल बी इंटीजर एंड वैल्यू विल बी द एड्रेस ऑफ दैट नोड। ओके, ये हम मैप बना देंगे। और जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हम इस मैप को इनिशियलाइज कर देंगे, हैश मैप। ठीक है, ये हमने मैप बना दिया। ठीक है। अब जब भी गेट ऑपरेशन पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गई एलआरयू कैश की, ये हमारा नोड का स्ट्रक्चर हो गया। अब जब भी गेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट, जब भी हमारा गेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर की एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती मैप में। बिकॉज जब भी हम पुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम उसकी एंट्री मैप में भी कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ मैप कंटेन्स की, और आपके पास की आएगी। ठीक है, अगर मैप कंटेन्स करती है कि तो ये आगे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर नहीं करती है देन वी विल डायरेक्टली रिटर्न -1 सेइंग ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो आप देखना चाहते हो वो कैश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। अब मैप में हमने चेक करा कि भाई ठीक है, मैप में वो की एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमारे को गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम मैप से वो नोड लेके आएंगे मैप डॉट गेट की। ओके, बहुत इजी फंक्शन ऑपरेशन है गेट ऑपरेशन। सो हमारे पास ये टेम्परेरी एड्रेस आ गया उस पर्टिकुलर नोड का। ठीक है। अब हमारे को दो ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। क्या क्या परफॉर्म करना होगा, एक तो ये हमने गेट ऑपरेशन कॉल कर दिया, राइट। तो एक तो हमारे को उस पर्टिकुलर नोड को जो है उसको फ्रंट में लेके जाना पड़ेगा, मतलब फ्रंट में मतलब मोस्ट रिसेंटली यूज बनाना पड़ेगा। तो एक तो हम मेथड कॉल करेंगे एड टू फ्रंट। ठीक है, उस पर्टिकुलर नोड को। ठीक है, वो कैसे कॉल करेंगे वो देखेंगे हम। अभी ये देखो कि हमारे को एक उस नोड को टॉप पे लेके जाना है बिकॉज उसने गेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उस नोड का वहां से एसोसिएशन डिलीट कर देंगे, रिमूव ऑफ दैट नोड। ठीक है, पहले उस नोड का एसोसिएशन डिलीट करते हैं और उसको फिर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मोस्ट एड टू फ्रंट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी आर moving this node as an most recently used node, और रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारे को उस नोड को वहां से डिलीट करना है। ठीक है, एंड एट द एंड वी विल रिटर्न टेम्प की वैल्यू, बिकॉज एट द एंड हमारे को उसकी की वैल्यू रिटर्न करनी है, राइट। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती वो की, तो हम यहाँ से रिटर्न -1 कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है की इंसर्ट करने का, की गेट करने का कैश के अंदर। अब आते हैं पुट ऑपरेशन पे। अब पुट ऑपरेशन के अंदर दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि इफ कैश कैश जो है बेसिकली ऑलरेडी कैश की साइज चेक कैपेसिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटी कैसे चेक कर सकते हैं, हम मैप की भी साइज देख सकते हैं। मैप की साइज इक्वल इक्वल, अगर कैपेसिटी की साइज कैपेसिटी हो तो हमारे को क्या करना होगा, हमारे को लीस्ट रिसेंटली आइटम डिलीट करना होगा। लीस्ट रिसेंटली जो भी कैश में है आइटम वी नीड टू डिलीट, एंड ऑल्सो रिमूव द एंट्री फ्रॉम मैप ऑल्सो। ठीक है, ये करना होगा। तो ये कैसे करेंगे हम,
अगर हमारे को समझ में आ जाए कि मैप की साइज इक्वल इक्वल कैपेसिटी है तो हमारे को नई जो की वैल्यू है वो इंसर्ट करनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा हेड है जो कि बेसिकली हमारे पास हमेशा टेल है, राइट। टेल जो कि ये डिनोट कर रहा है कि विच इज द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो हमारे को टेल डिलीट करना होगा, ठीक है। अब टेल कैसे डिलीट करेंगे? आपके पास टेल का एड्रेस है, राइट। सो आप इसको ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ पे ये आपकी लिंक लिस्ट बन गई है एक, ठीक है। एक लिंक लिस्ट ये बन गई है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास की है, वैल्यू है और इनके एड्रेस है, की है, वैल्यू है और इनके एड्रेस है, की है, वैल्यू और इनके एड्रेस। अब ये जो आपकी नोड है, यहाँ पे टेल पीछे की साइड पॉइंट कर रही है हमेशा, टेल पीछे की साइड, ठीक है। अब ये लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है और हमारी जो साइज है वो एग्जॉस्ट हो गई है और नई साइज बेसिकली फॉर एग्जांपल इस केस में लेट से मान लेते हैं कैपेसिटी 3 है, ठीक है। एंड एक नया पुट ऑपरेशन कॉल हो गया, पुट ऑपरेशन वेयर हमारे को 4,4 इंसर्ट करना है। तो अब हम देखेंगे कि साइज ऑफ द कैश इज ऑलरेडी फुल, सो वी नीड टू डिलीट दिस। सो व्हाट वी विल डू इज टेल का जो भी नेक्स्ट होगा, टेल के टेल टेल को बेसिकली हम बोल देंगे टेम्प है, ठीक है। टेम्प पॉइंटर में डाल देंगे, इसको बना लेंगे एक टेम्परेरी पॉइंटर, ठीक है। ये टेल हो जाएगा, ठीक है। अभी कोड लिखेंगे इसका और फिर अब क्या करेंगे, टेल का टेल का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेल, जो टेल हो जाएगी आपकी हम उसको अपडेट कर देंगे। टेल क्या हो जाएगा, टेल का नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट। तो उससे हमने क्या किया, ये जो हमारे टेल थी ये हमने इसको अब यहाँ पे पॉइंट कर दिया और टेम्प के नेक्स्ट में डाल देंगे हम नल। तो जो इनका एसोसिएशन था वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक नई नोड लेंगे टेम्प, उसमें डाल देंगे टेल को, ठीक है। और टेल इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट, आप नए पॉइंट नई नोड पे मूव कर गए और टेम्प के नेक्स्ट में डाल देंगे नल, ठीक है। ये आपने रिमूव कर दिया उस पर्टिकुलर नोड को, ठीक है। और आप क्या करोगे, मैप से भी इस पर्टिकुलर इसकी जो इनिशियली है मैप से भी उसको डिलीट कर दोगे। तो मैप से वी विल रिमूव टेम्प की वैल्यू, ठीक है। अब ये नई नोड आई है, ठीक है। तो इसकी नोड बनाएंगे, नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, जो भी की कॉमा वैल्यू, और न्यू नोड को अब बना देंगे न्यू नोड को, और इस नोड को ये आपने न्यू नोड बना दी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर नोड को हम लेके चल जाएंगे जो आपकी जो आपका लास्ट पॉइंटर है उसकी नेक्स्ट में। सो लास्ट पॉइंटर हम ऑलवेज पॉइंटिंग टू हेड, सो हेड के नेक्स्ट में डाल देंगे हम न्यू नोड, ठीक है। और हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, और हेड को मूव कर देंगे। अब हमने हेड को लास्ट, सो हेड विल बी ऑलवेज पॉइंटिंग टू योर लास्ट नोड, टेल विल बी ऑलवेज पॉइंटिंग टू योर फर्स्ट नोड, ठीक है। ये इंसर्ट हो गया, ये हो गया, और मैप में इसकी एंट्री कर देंगे, मैप डॉट पुट की एंड वैल्यू विल बी न्यू नोड का एड्रेस, ठीक है। ये आपने बना दिया इफ मैप की साइज इक्वल्स टू कैपेसिटी है, एक केस ये है, ठीक है। दूसरा केस ये है कि केस ये इफ एल्स इफ
map already contains that key, if map contains key, जो भी आप दे रहे हो, आप मे बी अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो ये की पे, ठीक है। तो और तीसरा केस हो जाएगा जब वो नोड एग्जिस्ट नहीं करती, साइज भी सही है, तो उस केस में अगेन आप एक न्यू नोड बनाओगे। वी कैन टेक दिस कोड इनटू सेम मेथड, बट फॉर नाउ आई एम राइटिंग दिस। सो आप एक नई नोड बनाओगे, उसमें की वैल्यू जो भी आएगा वो डाल दोगे, और हेड के नेक्स्ट में उसको न्यू नोड को बना दोगे, और हेड को लास्ट बना दोगे, मीन्स हेड को लाइक नेक्स्ट पे मूव कर दोगे और मैप में उसके एंट्री कर दोगे, और ठीक है, ये पुट ऑपरेशन हो जाएगा। और जो अब ये जो बच रहा है, अगर मैप ऑलरेडी वो पर्टिकुलर की मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, देखो, वापस आओ व्हाइट बोर्ड पे, कि लेट्स से यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है। अब इनिशियली ऐसा आपका नोड का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे की भी है, वैल्यू भी है, यहाँ पे की भी है, वैल्यू भी है, ठीक है। सिंपलिसिटी पर्पस के लिए इनिशियली नहीं दिखाया था, बट की हर एक नोड का स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक आपकी एक नोड है, ठीक है, जिसमें की है, ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है, ये आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, ये आपका प्रीवियस नोड का एड्रेस है, ठीक है। तो ये आपकी नोड की स्ट्रक्चर है। दैट्स हाउ इट लुक लाइक इन द मेमोरी, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं इफ मैप में ऑलरेडी वो की एग्जिस्ट करती है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा बेसिकली, आपको ये नोड पता है कि इस लेट्स से इन्होंने बोला कि पुट ऑपरेशन 2,3, ठीक है। इनिशियली हम चेक करेंगे मैप में कि ये की एग्जिस्ट करती है क्या, और मैप बोलेगा यस दिस पर्टिकुलर की एग्जिस्ट इन, सो हम उससे वहाँ का एड्रेस लेंगे, उससे हमारे को यहाँ का एड्रेस पता चल जाएगा मैप से, और हम वहाँ पे ये वैल्यू जो भी हमारे को यूजर ने दी है, उस पर 2 की जगह उसको बना देंगे 3। और अब ये आपने वैल्यू अपडेट कर दी, और हमारे को क्या करना होगा, हमारे को इसको अब बनानी होगी मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे और इसको बना देंगे जो भी हमारी हेड की होगी उसकी नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखो, इफ मैप इफ मैप कंटेन्स दैट पर्टिकुलर की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैप से उसका एड्रेस लेके आएंगे, मैप डॉट गेट की, ये हमारे को एड्रेस दे देगा, लेट्स से नोड, टेम्परेरी नोड, ठीक है। मेरे पास उसका एड्रेस आ गया बिकॉज दैट पर्टिकुलर नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैप। नाउ व्हाट वी विल डू, we will update temp dot value equals to value given by the user। मैंने वैल्यू अपडेट कर दी, और अब मैं इस नोड को यहाँ से डिलीट करूँगा, तो मैं बेसिकली रिमूव फंक्शन कॉल कर दूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर नोड, और यहाँ से कॉल कर दूंगा ऐड टू फ्रंट टेम्प, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर नोड को टेम्प में मूव कर देगा। और ये ऐड टू फ्रंट मेथड अभी अपन लिखेंगे, ये कुछ ही नहीं करेगा, ये बेसिकली आपके जो हेड पॉइंटर है उसमें जाके एक और नोड को ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली सिंपल सा फंक्शन हो जाएगा मैप डॉट कंटेंट्स की, ठीक है। तो 3 केस हो गए, अगर मैप की साइज कैपेसिटी के बराबर हो गई, तो हम लीस्ट रिसेंटली नोड को रिमूव करेंगे और नए नोड को इंसर्ट कर देंगे। अगर मैप में ऑलरेडी वो की है, तो उस की को अपडेट कर देंगे, और अगर इन दोनों ही केस में नहीं है, तो हम एक नई नोड इंसर्ट कर देंगे और हेड पॉइंटर को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब हम रिमूव केस देखते हैं, रिमूव केस में हम क्या करेंगे। तो रिमूव केस में हम कुछ ही नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप देखो, ये हम क्या कर रहे हैं कि ये आपकी एक नोड है, राइट, ठीक है। एक दूसरी नोड है आपकी, ठीक है, और एक तीसरी नोड है आपकी,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेट्स से इस नोड को रिमूव करना है। इस नोड को आपको क्या करनी है, रिमूव करनी है। मतलब आपको इसका यहाँ से जो एसोसिएशन है इसको ब्रेक करना है, इसका यहाँ से जो एसोसिएशन है उसको ब्रेक करना है, इसके एड्रेस को इसका एड्रेस बना देना है और इसके एड्रेस को इसका एड्रेस बना देना है। ये कर रहा हूँ मैं डिलीट करने के लिए। तो मेरे पास जो भी नोड आएगी उसमें नोड के ये नोड के नोड के प्रीवियस पॉइंटर ये है, ये वाली नोड आ जाएगी। तो नोड के प्रीवियस में जो भी एड्रेस होगा, नोड के प्रीवियस में जो भी एड्रेस होगा, नोड के प्रीवियस का ये जो एड्रेस है इसको इस पे हम डाल देंगे नोड के नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट का एड्रेस। नोड के इस नोड के प्रीवियस पे जाके इस नोड के प्रीवियस पे जाके यहाँ पे मैं आऊँगा और नोड के प्रीवियस प्रीवियस के नेक्स्ट में नोड के, इसको ढंग से समझो, नोड के प्रीवियस मतलब यहाँ पे के नेक्स्ट में मैं डाल दूंगा नोड का नेक्स्ट एड्रेस। ठीक है। तो नोड के प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं डाल दूंगा नोड के नेक्स्ट का एड्रेस। समझ में आया? नोड के प्रीवियस के नेक्स्ट में जाके मैं डाल दूंगा नोड के नेक्स्ट का एड्रेस, जिससे ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है। अब इसको पॉइंट कराना है तो नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में जाके नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में जाके ये नोड है, इसका नेक्स्ट ये है, इसके नेक्स्ट मीन्स दिस एड्रेस के प्रीवियस में जाके आप क्या डालो करोगे, इसके प्रीवियस में आपको किसका एड्रेस डालना है, नोड के प्रीवियस का एड्रेस, यानी कि ये वाला एड्रेस, नोड के प्रीवियस का एड्रेस, नोड के प्रीवियस का एड्रेस। सो ये आपका सिंपल सा रिमूव फंक्शन हो गया। जो भी आप नोड दोगे ये उसको डिलीट कर देगा। दैट्स हाउ वी आर कॉलिंग दिस रिमूव फंक्शन। ठीक है। अब दिस एड टू फ्रंट के बात कर लेते हैं। एक और लास्ट फंक्शन होगा जो ये अपना वॉइड एड टू फ्रंट। अगेन यहाँ पे आप इसको नोट दोगे, ठीक है। अब इस एड टू फ्रंट में क्या होगा, एक और केस ले लेते हैं। लेट्स से ये आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट लिंक लिस्ट है, ठीक है। इन सबको हटा देते हैं हम, ठीक है। ये लिंक लिस्ट है, ये आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब आपको एक नया आइटम इंसर्ट करना है, ठीक है। मतलब उसको उसको टॉप मोस्ट लिस्ट मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बनाना है। तो क्या करेंगे, आपके पास ऑलरेडी ये इसका एड्रेस रहता है, अपने लिंक लिस्ट जो है डिजाइन की है इस तरीके से की है दैट ऑलवेज पॉइंटिंग टू योर लास्ट नोड। सो आपको क्या करना होगा, जो भी आपको न्यू नोड देंगे वो न्यू नोड इस हेड के नेक्स्ट में डाल देंगे। सो जो भी आपको न्यू नोड दिया जाएगी, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी हेड हेड का एड्रेस है, तो हेड हेड का नेक्स्ट का जो भी एड्रेस है वो हेड का नेक्स्ट का जो भी एड्रेस है वो हो जाएगा बेसिकली हेड के नेक्स्ट में डाल देंगे नोड। तो नोड क्या है ये तो ये बेसिकली नल को पॉइंट कर रही थी, तो अब ये इसको पॉइंट करने लग जाएगी। जो भी नोड का एड्रेस है लेट्स से 100 है, तो वो हमने डाल दिया इस हेड के नेक्स्ट में, ठीक है। और हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, ठीक है। और हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, ठीक है। और ये आ गया हेड यहाँ पे। सो अगेन ये विल पॉइंट to last address of the node. So that's how we will
डू गेट ऑपरेशन, वेरी सिंपल, चेक कैश में चेक कर लेंगे कि है कि नहीं है, और है तो रिमूव और एड टू फ्रंट कॉल कर देंगे और उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अगर मैप में है ही नहीं तो रिटर्न कर देंगे -1। पुट ऑपरेशन का हमने देखा 3 केस होंगे, अगर मैप की साइज कैपेसिटी के बराबर हो गई तो कैसे बिहेव करेंगे, अगर मैप ऑलरेडी कंटेन करती है उस की को तो कैसे करेंगे, और अगर नहीं करती है तो सिंपल सी एक नई नोड बना के नई नोड इंसर्ट कर देंगे, रिमूव ऑपरेशन एंड एड टू फ्रंट ऑपरेशन। So that's how we have built LRU cache, and its most popular interview question asked question. So guys,